हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 के बायोलॉजी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अच्छा नंबर पा सकते हैं। इन्हीं सब वीडियो में आज टॉपिक होगा। ओनली 5 मिनट्स के लिए आपको देना है और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट में ऐसी एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और यहाँ पे चलते हैं ये देखने की आज का ये पेपर कैसा आया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नरजनांग को प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सोल्यूशन आपको पता ही होगा। तो मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए, पुमंग होता है बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि जायांग, परागण, गुरु, बीजाणुधानी ये सब मादा जननांग है पुष्प के। ठीक है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शुक्राणु के माप, सॉरी माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से। 3 तो गलत ही है, लास्ट वाला बचा पिता के लिंग गुणसूत्र से, और यही बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि इसका XY होता है और Y से ही निर्धारित होता है कि वो पुत्र होगा या पुत्री। ठीक है, यही यहाँ पे तो सही होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यहाँ पे दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किस किस क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमें चिकित्सा में दिया है, इसमें भी होता है, कृषि में भी होता है, इन दोनों में, और या किसी में नहीं तो इन दोनों में होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ पूछा जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन, लाइकेन जो परिस्थिति अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं वास्तव में या सजीवी साहचर्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कवक और शैवाल होगा, क्योंकि कवक और शैवाल जो ये है ना वो लाइकेन को प्रदर्शित करते हैं। लाइकेन जो संरचना होती है उसको कवक और शैवाल प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, जिसमें पूछे गए हैं ओनली 1 नंबर के क्वेश्चन। क्लाइनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यहाँ पे टर्नर में शायद 45 होती है, क्लाइनफिल्टर में शायद 47 है, एक बढ़ जाता है या इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप बुक से एक बार मिला लीजिएगा। वैसे 45 और 47 दोनों में होती हैं। ठीक है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो ये शायद गुणन प्रवस्था होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा, दोनों में से कोई एक सा सही है। फिर परागण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। इसमें राइट आंसर जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, यही इसमें सही होना चाहिए क्योंकि मैंने जहाँ से देखा वो हमने 20 ही लिखा था। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो राइट आंसर होगा प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब मैं बता भी देता हूँ, इसका राइट आंसर शैवाल होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं वो पौधे अधिकतर जलीय होते हैं और समुद्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया पक्षियों में, अब 2-2 नंबर के पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है। कितना आपको लिखना है अभी लिंग निर्धारण में, ये तो आपको बुक से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन आपको लिखना कितना है, सिर्फ 1 पेज है, इससे थोड़ा कम ही 1 पेज से, क्योंकि 2 नंबर में आप टाइम दे देंगे तो आगे 5 नंबर आपका सब छूट जाएगा। ठीक, वाटसन तक क्रिक के DNA के द्विकुंडल मार्ग का स्वच्छ सिर्फ चित्र बनाइएगा आप। यहाँ पे ये नहीं कि अब आप उसका पूरा वर्णन करने लगे, चित्र बना के उसका नाम, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ा लिख देना है, किस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, 2 प्रकार की होती है, सब आपको लिख देना है। आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा आर्किड के पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट है। यहाँ पे सहजीविता है, सहजीविता यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। तो सहजीविता कैसे प्रदर्शित कर रहा है, वो उसके ऊपर रह रहा है, उससे भोजन जल वगैरह ग्रहण कर रहा है, तो इससे यहाँ पे सहजीविता प्रदर्शित कर रहा है। साथ साथ दोनों अपना रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए। ठीक, जैविक अनुक्रिया के तरीकों को स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, ये तो आपको बड़ा लिखना होगा, कम से कम 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज, तो इससे कम मत लिखिएगा नहीं 3 नंबर नहीं पा पाएंगे।
लघु बीजाणु यानी गुरु बीजाणु यानी कोई 3 अंतर लिखना, अंतर 3 में लिख देंगे, चाहे एक पेज में आप लिख दीजिए, आ जाएगा। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों सही नहीं है? तो पता ही होगा, ऊपर मैंने बताया उसमें XY पाया जाता है और उसमें XX पाया जाता है, Y ही होता है जो निर्धारित करता है, यही कारण है। तो इतना आपको लंबा थोड़ा लिख देना। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिए हैं, ये आपको फिर DNA का द्विकुंडलित मॉडल आ गया। अब यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। फिर मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, जो हमें देख के जाएगा 3 नंबर, ठीक है। फिर खा गा घा इसी तरह 3 नंबर के और क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपको कर लेने। फिर टिप्पणी लिखना है दोस्तों, इस बार बोर्ड में भी आया था, मैंने पिछली बार भी PCR के लिए बताया था। PCR आप जरूर ध्यान दे के चलिएगा। और प्रतिबंधित एंजाइम बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 3 नंबर में आया हुआ है, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे इसी प्रकार दिए हुए हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन, ये भी सारे आपको कर लेने हैं। अब इतना सारा क्वेश्चन ये आपको पूरा 1 से 1.5 पेज मैंने बताया, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इन सारे क्वेश्चंस का मैंने जो फुल सोल्यूशन वीडियो सब कुछ बना दिया है, सारे क्वेश्चन भी बताए हैं, आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए चैनल पे, ठीक। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ये वाले में आपको सब में अथवा मिल जाएगा। जैसे 7 नंबर वाले में आप देखिए, मनुष्य के नर जननांग का सचित्र वर्णन करना, शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, पुष्पादोपों में लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन करना। इस प्रकार फिर अनुवांशिक कूट, इसकी विशेषताएं, या अथवा में मेंडल के पृथक्करण का नियम है। फिर उसके बाद अनुकूलन को परिभाषित करना, उदाहरण सहित उदाहरण देना, फिर एक भौगोलिक जाति में इतना। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये पूरा पेपर यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों ये पेपर इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप ध्यान दे के चलिएगा और पेपर जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार मैंने जितना सोल्यूशन था उतना बताने की कोशिश की, तो ये पेपर इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जो बताना, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे इंटरेस्टिंग नई वीडियो आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।